नमस्कार। स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत प्रेम से होती है, जो कि शाह उससे बाहर निकलकर रास्ते पे जा रहा होता है और बोलने लगता है कि अभी जो ड्रामा देखकर आया हूँ अंदर, उसके लिए एक चाय तो बनती है। फिर वो ये भी बोलता है कि बेचारी अनु मैम अपनी परिवार और बेटी का ब्रिज बनने की कोशिश में पागल ही हो जाएंगी। फिर प्रेम चाय पीने लगता है और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, और जब वो फ़ोन स्क्रीन पर देखता है तो उसमें खलनायक नाम का कोई फ़ोन कर रहा होता है। फिर वो ये नाम देखकर फ़ोन कट कर देता है। फिर तभी उसकी नज़र उसके घड़ी पे पड़ती है जिसमें राही के ड्रेस का धागा फंसा हुआ होता है। तभी वो कान्हा जी से ये कहने लगता है कि क्या कान्हा जी, आपने तो पूरी डोरी ही बांध दी। फिर सीरियल के अगले सीन में शाह उसमें अनुपमा, अंश, माही और परी को बोलने लगते हैं कि ज़रा आद्या के पास जाओ, तो वो तीनों वहाँ से आद्या के पास अंदर रूम में चले जाते हैं। फिर अनुपमा बाकी के शाज के सामने ये कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ज़िद्दी है, गुस्सैल है, बदतमीज़ है, लेकिन वो मुझे इतने सालों और इतने मन्नतों के बाद मिली है और इतनी मुश्किलों से मिली है, तो उसकी बदतमीज़ी हम बाद में सुधार सकते हैं, इसलिए अभी ज़रा उसके वापस आने की खुशी तो मनाने दो मुझे। किंजल तभी अनुपमा को कहने लगती है कि मम्मी, आप अपनी बेटी की बदतमीज़ी और अकड़ को जस्टिफाई कर रही हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि ज़रा भी नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरा बस इतना कहना है कि कृपा करके आप सब उसे समझने की कोशिश करिए। वो बच्ची बचपन से अनाथ आश्रम में थी, फिर हमने उसे अडॉप्ट किया, फिर किस्मत ने उसे एक बार फिर से आश्रम में पहुंचा दिया, तो सोचिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। पहले उसने अपने जन्म देने वाले माँ बाप को खो दिया, फिर उसने अपने पालने वाले माँ बाप को भी खो दिया। 5 साल अपने माँ से वो दूर रही, अपने पिता के पास। जब उसे मम्मी और पापा एक साथ मिले तो वो फिर से अलग हो गई। अहमदाबाद से द्वारका इतनी छोटी सी बच्ची कैसे हालत में पहुंची होगी, उसने क्या क्या सहा होगा, और कैसे उस आश्रम में पहुंची, ज़रा ये भी तो सोचने की कोशिश करिए आप लोग। भले ही वो अनुज की बेटी है, पर तुम सबकी तरह ऐशो आराम सिक्योरिटी में नहीं पली बड़ी। ज़्यादातर वो अकेली रहती आई है, तो उसका ये जो गुस्सा आकर निकल रहा है, ये सब उसके फ्रस्ट्रेशन के कारण निकल रहा है, क्योंकि वो और ज़्यादा चोट नहीं खाना चाहती। फिर पाखी ये बोलती है कि पर जब वो आना ही नहीं चाहती थी मम्मी, तो आप यहाँ उसको लेकर ही क्यों आई। तोशु भी फिर ये बोलता है कि सही कहा पाखी ने, जब वो इस आश्रम में खुश थी तो वहाँ उसे रहने देती ना आप। अनुपमा फिर तोशु को बोलती है कि एक बात बता, तू और किंजल परी को हॉस्टल में क्यों नहीं भेजते थे, यहाँ क्यों रखा है तुमने उसे, वहाँ तो और भी ज़्यादा डिसिप्लिन होगा ना। फिर तोशु कुछ नहीं बोल पाता, खामोश हो जाता है। अनुपमा फिर बोलती है कि क्या हुआ, नहीं भेज सकता ना, क्योंकि हर माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी आंखों के सामने रहे, और मैंने मेरे अनुज से वादा किया था कि मैं हमेशा अपनी बेटी को सीने से लगाकर रखूंगी, लेकिन इतने साल नहीं रख पाई। पर अब जब वो मुझे मिल गई है तो मैं उसे खुद से अलग नहीं करने वाली। भले ही मेरी आद्या मुझे माँ ना माने और भले ही मुझसे नफरत करे, मैं अपने माँ का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी, हर हाल में निभाऊंगी, और अपनी बेटी को उसके माँ और बाप दोनों के हिस्से का प्यार दूंगी। पाखी फिर तभी अनुपमा को ये बोलती है कि प्यार, कैसा प्यार, अरे ऐसी लड़की को तो डिसोन कर देना चाहिए। अनुपमा फिर पाखी को आकर बोलती है कि अच्छा, तो इस हिसाब से तो मुझे तुझे और तोशु को भी डिसोन कर देना चाहिए था, वो भी सालों पहले, लेकिन आज तक तुम दोनों को बर्दाश्त कर रही हूँ ना मैं। तभी डॉली सामने आकर अनुपमा को बोलती है कि ये दोनों आपके सगे बच्चे हैं भाभी, पर आध्या तो एडॉप्टेड है ना। अनुपमा फिर डॉली को बोलती है कि खबरदार डॉली बहन, जो मेरी आध्या के लिए इस शब्द का यूज़ किया, तो जितना तोशु और पाखी मेरे बच्चे हैं उतनी ही आध्या भी मेरी बेटी है, समझिए आप। वो भले ही मुझे यशोदा माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए मेरी आध्या कान्हा है और हमेशा रहेगी। मानती हूँ मैं, अगर सामने वाला बदतमीज़ करे तो गुस्सा आता है, लेकिन किसी और पे उंगलियां उठाने से पहले ज़रा अपने अंदर झांक कर देख लीजिएगा। फिर अनुपमा बा के पास आती है और बोलती है कि चलिए बा, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपके जो सुपुत्र है वनराज शाह सब कुछ बेच बाच कर भाग गए, फिर भी आज भी जब भी वनराज नाम आपको सुनाई देता है मोहल्ले में, तो आप भागी भागी जाती है ना देखने के लिए कि कहीं मेरा बेटा वापस तो नहीं आ गया। आज भी उनके अगेंस्ट एक शब्द तक नहीं सुन पाती आप, जिस इंसान ने इतने सालों में एक फ़ोन तक नहीं किया, आप लोगों से बात तक नहीं की, और ना ही आप लोगों के बारे में पूछा कभी, फिर भी आज भी आपका दिल उनके लिए धड़कता है या नहीं। तभी बा कुछ भी नहीं बोल पाती, खामोश रह जाती है। फिर अनुपमा बा को ये भी बोलती है कि और आपकी ये जो बेटी डॉली सारा दिन आप पे चिल्लाती रहती है और अपना गुस्सा निकालती रहती है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता बा, तब आपके ताने कहाँ चले जाते हैं। डॉली बहन ने तो आपको धक्का तक दे दिया था बा, 1 साल कमर का पट्टा पहन के आप घूमती रही दर्द के मारे, लेकिन फिर भी आप डॉली बहन का ख्याल रखती थी या नहीं। तो आपने अब तक अपने बच्चों को डिसऑन क्यों नहीं कर दिया।
फिर बा कुछ नहीं बोल पाती, खामोश रह जाती है। फिर अंत में डॉली बहन के पास आती है और डॉली को बोलती है कि और आप डॉली बहन सारा दिन मीनू मीनू करके अपनी बेटी की याद में तड़पती रहती हैं। वो बेटी जिसने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर भाग कर शादी की थी, वो बेटी जिसे आप रोज़ मिस कॉल देती रहती हैं लेकिन वो फ़ोन तक नहीं उठाती, और वो बेटी जो घर के सभी लोगों से बात करती है लेकिन आपसे बात तक नहीं करती। सारा दिन आप सोशल मीडिया पे लगी रहती हैं ये देखने के लिए कि कहीं मीनू या सागर का कोई पोस्ट तो नहीं आ गया। जब पिछले महीने सागर ने नया घर खरीदा तब आपने यहाँ पर मिठाई बांटी थी या नहीं सबको? उस बेटे के लिए जो आपसे नहीं बल्कि मुझसे रोज़ फ़ोन पे बात करती है, तो आप अपने उस बेटे के साथ रिश्ता ख़त्म क्यों नहीं कर देती डॉली बहन? फिर डॉली अनुपमा की बातें सुनकर चुप हो जाती है। फिर अनुपमा तोशु और किंजल के पास आती है और बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करना तो दूर, एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते और शक्ल भी नहीं रखते एक दूसरे की, फिर भी इतने सालों के बाद एक साथ रहते हो या नहीं? क्यों नहीं तुम लोग अलग हो गए? क्यों अभी तक साथ रह रहे हो? अपनी बेटी के लिए ना। अंतमा फिर किंजल के पास आती है और बोलती है कि किंजल तू सारा दिन परी को टोकती रहती है ये मत खा वरना वजन बढ़ जाएगा, सारा दिन उसके पीछे लगी रहती है ये जानते हुए कि परी कंफर्ट ईटिंग करती है, उसकी खुशी खाने में है, फिर भी तू उसके भलाई के बारे में सोचती है। तुम सब लोग अपने बच्चों की भलाई सोचते हो ना, तो मैं अपनी बेटी के भलाई के बारे में क्यों ना सोचूं? तुम लोग करो तो सही और मैं करूं तो गलत क्यों? फिर अंतना पाखी के पास आती है और बोलती है कि पाखी तू बचपन से हमेशा तेरे पीछे पड़ी रही कि सुधर जा अपना ध्यान रख और अपनी लाइफ बना, लेकिन तूने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन ईशानी के पीछे सारा दिन लगी रहती है। आज तक अपने लाइफ का टाइम टेबल तूने सेट नहीं किया, लेकिन ईशानी के लिए टाइम टेबल अच्छे से बनाकर रखा है तूने, और ईशानी को स्टार बनाने के चक्कर में तू अपने आप को भूल तक गई है। फिर अंतना पाखी को ये भी बोलती है कि अधिक ने ईशानी की कस्टडी मांगी थी ना, पर तूने नहीं दी तब, क्योंकि तू ईशानी को अधिक को सौंपकर आराम से अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकती थी, पर तूने नहीं किया। और अभी भी ईशानी अपने करियर के लिए मुंबई जाना चाहती है, लेकिन तू उसे अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देना चाहती। फिर तू मुझे किस अधिकार से कहती है कि मैं अपनी बेटी को आश्रम में रहने दूँ और अपने आप से दूर कर दूँ? जाने देना तू अपनी इशू को तेरी मर्जी के खिलाफ, फिर तू भी उसे कर देना डिसऑन। फिर पाखी कुछ नहीं बोल पाती, चुप हो जाती है। फिर अंत में सबको बोलती है कि तुम सबके बच्चे हैं और माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन तुम लोग बच्चा बच्चा करो तो सही और मैं अगर बेटी बेटी करूँ तो गलत। मैं अगर तोशु और पाखी के लिए करूँ तो सही, लेकिन मैं अगर आध्या के लिए कर लूँ तो गलत। अंतमा फिर तोशु और पाखी को दोबारा बोलती है कि तोशु और पाखी तुम दोनों ने आज तक जो जो मेरे साथ किया है ना, वो अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ तो पूरा महीना निकल जाएगा, लेकिन गिनती ख़त्म ही नहीं होगी। फिर अंतमा किंजल को भी आकर कहती है कि किंजल तू तो पहले मेरे साथ इतनी अच्छी थी, लेकिन अब पता नहीं तुझे हो क्या गया है। फिर अंत में सबको बोलते कि इस घर में अंश, परी, माही और बापूजी के अलावा मुझसे सीधे मुंह कोई बात करता है क्या? अगर मैं बोलूँ कि आप लोग यहाँ नहीं रहना चाहते तो चले जाइए, फिर मैं आप सब लोगों को डिसऑन कर देती हूँ, तो चलेगा क्या? आप लोग अपने बच्चों की गलतियाँ फटाफट माफ़ कर देते हैं और उनकी हर गलती को सहन कर लेते हैं, लेकिन मेरी आद्या जो इतने दिनों बाद लौटी है उसकी बदतमीज़ी आपको इतनी चुभ गई। अरे माँ बाप हो ना आप लोग, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि बच्चा कैसा भी हो माँ बाप के लिए अच्छा ही होता है, और मेरी आद्या मेरे लिए जान से भी ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए खबरदार, जो आज के बाद मेरी आद्या के लिए डिजॉन शब्द यूज़ किया या फिर उसे एडॉप्टेड कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना सब लोग। बच्चे भले ही माँ बाप को डिसऑन कर देते हैं, लेकिन माँ बाप कभी भी बच्चों को जीजा जी डिसऑन नहीं करते। मानती हूँ कि आज मेरी आद्या ने सबके साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन मुझे उसे समझाने और सुधारने का थोड़ा वक्त तो दीजिए। कोई एक दिन में बदल जाता है क्या? सालों के रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं, लेकिन सालों के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए मेरी आद्या के लिए मुझे वो वक्त चाहिए, तो आप लोग वो वक्त दे सकते हैं तो ठीक है, वरना आप लोगों को मेरी आद्या के साथ रहने में प्रॉब्लम है तो आप सब लोग इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। फिर ये बात सुनकर सब लोग चकित हो जाते हैं। फिर अंत में ये बोलते हैं कि अब आद्या यहीं रहेगी, इसी घर में रहेगी और अपने माँ के साथ ही रहेगी। ये बोलते हुए अंत में वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के दूसरे सीन में आद्या अपने कमरे में होती है, तभी माही, परी और अंश पुराने फ़ोटो एल्बम्स को लेकर आते हैं और आद्या को दिखाकर ये कहते हैं कि आपको याद है ये फ़ोटो आपने ही क्लिक की थी। अंश फिर ये बोलता है कि पता है राही, ऐसा एक दिन नहीं गया जो हम लोगों ने आपको याद ना किया हो, स्पेशली अनुमा ने। माही फिर ये बोलती है कि आप यहाँ ना होकर भी हर वक्त यहीं थी, हमारी यादों में, हमारे दिलों में और अनुमा के आंसुओं में। अंश, माही और परी फिर ये बोलते हैं कि हम जानते हैं कि आप यहाँ आना नहीं चाहती थी, और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे रहना आपके लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि गिव अप करने से पहले एक बार कोशिश ज़रूर करना। चीज़ों को सही होने में टाइम तो लगता ही है, इसलिए आप वो वक्त लेना और दूसरों को भी वक्त देना। फिर अंतना उसी टाइम कमरे के बाहर सब कुछ बातें सुन लेती है और मन में ये बोलती है कि एक दिन में सब कुछ सही नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा। पहले भी हुआ था और अभी भी होगा। फिर दूसरी ओर वहाँ आद्या घर के हॉल में सोने आती है और बोलती है कि किसी के साथ कमरा शेयर करने से अच्छा है कि मैं हॉल में ही सो जाऊँ।
ये बोलकर वो सोने लगती है। फिर उसी वक्त बा वहाँ चुपके से आध्या पे नज़र रख रही होती है। फिर पाकी आकर पीछे से बा को पूछती है कि आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं बा फिर ये बोलती कि मैं इस लड़की पे नज़र रख रही हूँ ताकि ये लड़की हमारे घर से कोई सामान चुरा के ना भाग जाए। फिर आध्या वही बा की बातें सुन लेती है और ज़ोर से उठकर ये बोलते लगती है कि इस घर से कोई क्या ही चुरा लेगा, गलती से अगर कोई चोर यहाँ आ भी गया तो बेचारा आप लोगों पे तरस खाकर उल्टा 100-200 रुपये रख के ही जाएगा। तभी बा आकर वहाँ आध्या के सामने बोलती है कि मतलब तू बोलना क्या चाहते कि हम भिखमंगे हैं क्या। आध्या फिर ये बोलती है कि राजाओं जैसी बात तो कोई देखी ही नहीं मैंने अब तक। बा फिर ये बोलती है कि बात तो ऐसे कर रही है जैसे कोई राजघराने से कोई राजकुमारी हो, इतने सालों से तो अनाथ आश्रम में धक्के खा रही थी। पाकी भी फिर ये बोलती है कि वही तो, इसीलिए ऐसे घर और फैमिली के मायने इसे समझ में ही नहीं आता है। आद्या फिर पाकी को बोलती है कि और आपने तो जैसे फैमिली और अपनापन समझने में पीएचडी की हुई है ना। वैसे देखा जाए तो एक चीज़ तो है जो इस घर से चोरी हो सकती है। फिर बा ये आकर आद्या को पूछती कि कौन सी चीज़। आद्या फिर ये बोलती है कि लीलाबेन का एंटिक झूला। ये बोलते वो भाग कर जाकर फिर से बा के झूले में बैठ जाती है और झूलने लगती है। बा फिर ये देखकर बोलती है कि खबरदार जो मेरे झूले को हाथ भी लगाया तो। आद्या फिर ये बोलती है कि झूला झूलने के लिए परमिशन थोड़ी चाहिए, इसीलिए ये देखिए मैं झूला को छू भी रही हूँ और झूल भी रही हूँ। बा फिर ये बोलती है कि रुक तुझे अभी दिखाती हूँ मैं। तभी बा आध्या को उस झूले से हटा देती है और उसके चारों ओर ताले से उस झूले को लॉक कर देती है और बोलती है कि अब चुरा के दिखा लीलाबेन का झूला। ये बोलकर बा और पाखी वहाँ से चले जाते हैं। फिर आध्या को अचानक आश्रम के बच्चों की बहुत याद आने लगती है। फिर वो ये कहने लगती है कि बच्चों तुम सबकी बहुत याद आ रही है मुझे, तुम सब लोग वहाँ कैसे मैनेज कर रहे होंगे और क्या क्या कर रहे होंगे, क्या क्या खा रहे होंगे। फिर आध्या अपनी दोस्त बबली को फ़ोन करने लगती है और बोलती है कि बबली मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और तुम सबकी बहुत याद आ रही है मुझे, तुम सब लोग कैसे रहते हो कि ये सोच सोच कर मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे हैं और घबराहट भी हो रही है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाली और कल सुबह तक वहाँ वापस आ जाऊँगी मैं। बबली फिर ये बोलती है कि तू पागल है क्या, हम आश्रम वाले रोज़ द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि हमें परिवार मिल जाए, घर मिल जाए, और तुझे तो परिवार मिल भी गया है तो तू वापस आने की बात क्यों कर रही है। हम सब लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, इसलिए तू बस खुश रहे। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं नहीं रह सकती तुम लोगों के बिना खुश। बबली फिर ये बोलती है कि तू तू आज ही तो वहाँ पहुँची है और एक दिन में थोड़ी ना मन लग जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम दे और एडजस्ट करने की कोशिश कर। वैसे यहाँ आश्रम में तू कौन सा खुश थी, हज़ार प्रॉब्लम्स थी ते वो अलग, और वहाँ कम से कम तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना। आद्या फिर ये बोलती है कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। फिर आद्या फ़ोन रख देती है और बा और बाकियों के दिए हुए ताना के बारे में सोचकर उसे बहुत घबराहट होने लगती है। फिर वो सोने की कोशिश करती है पर फिर भी नहीं सो पाती, सारी बातें उसे बार बार याद आने लगती है और उसे पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। फिर उसी हालत में वो भागकर घर के बाहर चली जाती है। फिर इसी बीच अनुपमा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी माही उसके पास आती है। फिर अनुपमा ये कहने लगती है कि तू सोई नहीं अब तक। माही फिर ये बोलती है कि आप भी तो नहीं सोई ना, मुझे पता था आपको नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। जब आपके पास मैं हूँ और राही दीदी के पास आप हैं तो इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है आपको। अनुपमा फिर माही को बोलती कि मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बल्कि टेंशन अपने आप आ जाता है, तूने देखा ना। माही फिर ये बोलती कि मैंने बस इतना देखा कि आपकी बेटी घर वापस आ गई है और अब आपके आंखों के सामने रहेगी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अनुपमा फिर माही को बोलती कि कैसे खुश रहूँ मैं, स्वार्थी बन गई हूँ मैं। वो आश्रम मेरी बेटी का घर था इतने सालों से और मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे वहाँ से उठाकर यहाँ पर ले आई। माही फिर ये बोलती कि आश्रम में रहना किसी की मजबूरी हो सकती है पर सपना नहीं है अनुड़ी, इसलिए भगवान करे जैसे राही दीदी को अपना परिवार मिल गया ना, वैसे ही उन बच्चों को भी जल्दी से उनका परिवार मिल जाए। अनुपमा फिर माही को ये बोलती कि मेरी एक बेटी अभी मेरे पास है जो कि तू है, और मेरी दूसरी बेटी बाहर सोने की कोशिश कर रही होगी। फिर अनुपमा को अचानक याद आती है कि आध्या बाहर हॉल में सो रही है, तो वो बोलती है कि एक बार मैं देख कर आती हूँ कि वो ठीक से सोई है कि नहीं। फिर वो उठकर जाने वाली होती है पर नहीं जाती है और बोलती है कि पता नहीं, वो हो सकता है उसे हल्की हल्की नींद आ रही हो और मेरी आहट सुनकर अगर वो जाग गई तो फिर से मुझ पर चिल्लाने लग जाएगी, इसलिए सुबह जाकर देखती हूँ। फिर वहाँ दूसरी ओर आध्या घर से भागकर रास्ते से जा रही होती है, तभी कुछ लड़के उसे ऐसी हालत में देखकर बोलते हैं कि तबीयत खराब है क्या, कहो तो हम छोड़ दें। आध्या फिर उनको ये बोलती है कि थप्पड़ से मानोगे या चप्पल से सुधरोगे। ये बोलकर वो रास्ते में आगे चल के जा रही होती है। फिर दोबारा वही लड़के उसके सामने आ जाते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और परेशान करने लग जाते हैं। फिर आध्या ये बोलती है कि ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के रविवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।